हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 47 और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न, जो कि पिछली वर्कशीट से ही जारी थे। यानी पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी प्रकार के प्रश्न करे थे। आज हम कुछ और प्रश्न करेंगे इसी पर आधारित। आज की वीडियो अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। याद कीजिए और बताइए सेक्शन जो हमारा सबसे फर्स्ट सेक्शन है उसमें देखिए बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, उसको कर लेते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यानी ऐसा बिंदु जो वृत्त के ऊपर ही स्थित है, वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर ही है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला है वृत्त की स्पर्श रेखा को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है? क्या बिंदु कहलाता है वो? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। तो देखो बाहर अगर कोई बिंदु है और वहां से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींची जा रही हैं तो इनकी क्या बराबर होती हैं? लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पर लंबाई डैश होती है तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर होती है। दोनों की जो लंबाई है बराबर होती है, यानी जो यहाँ पर BA है उसका मान बराबर होगा CA के। अब हम शुरू कर लेते हैं जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि PC का जो मान है, PC की जो लंबाई है वह 28 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम को देख लेते हैं, पहले आकृति देखते हैं। इस आकृति में देखो ACB त्रिभुज जो है यह त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ ज्ञात करना है। यदि PC का माप P से लेकर जो C तक की जो स्पर्श रेखा है उसका माप जो है 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले डायग्राम में बेटा ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे वृत्त बना है इसके लिए कौन कौन सी रेखाएं स्पर्श रेखा का काम कर रही हैं। तो सबसे पहले देखिए बाह्य बिंदु देखते हैं। बाह्य बिंदु अगर हमें समझ आ गए तो हमें स्पर्श रेखा भी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। तो बाह्य बिंदु देखते हैं। सबसे पहले देखो ये B जो है ये बाह्य बिंदु है, A भी बाह्य बिंदु है और C भी बाह्य बिंदु है। तीनों बिंदु बाहर बन रहे हैं। A से बनने वाली स्पर्श रेखाएं कौन सी है? देखो यहाँ पर डायग्राम में एक है ये वाली PA और एक है ये PAR, PA और AR। A से आ रही है और B से आने वाली स्पर्श रेखाएं कौन सी है जो वृत्त को छू रही है? BR और BQ। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। इसी प्रकार C से बनने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है? PA है या PB है? PC है बेटा। P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर A नहीं होगी ना और ना A से लेकर C होगी, मतलब AC भी नहीं है, AC तो होंगे तो वो छोटा हो जाएगा। P से लेकर C तक की, यानी जो स्पर्श बिंदु है और जो बाहरी बिंदु है वहां तक की दूरी आपने देखनी है। तो PC और यहाँ से हो जाएगा QC। ये तीनों की तीनों जो स्पर्श रेखाओं के जो युग्म है बेटा ये बराबर होंगे। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे PA बराबर है AR, QB बराबर है QR और PC बराबर है QC। ये तीनों क्यों बराबर है? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बाह्य बिंदु से खींची गई हैं। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पे जो बनती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो तीनों की लंबाइयां बराबर होंगी। एक जो है स्पर्श बिंदु A से खींची गई है, एक B से खींची गई है और एक C से खींची गई है, इसलिए बराबर हो गई। अब इसके बाद देखो बेटा जो PC है, जो P से लेकर जो C तक की भुजा थी जो 28 सेंटीमीटर हमें दे रखी थी, ये किससे मिलकर बनी है? ये इस PA से मिलकर बनी है और इस A नहीं है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना PA जमा AC। अब आकृति में देखो PA जो है वो ये छोटी सी जो AR थी इसके बराबर है। अभी मैंने लिखा था PA बराबर है AR, क्यों है? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा था PA इसकी जगह पर लिख देंगे AR। इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब इसकी जगह पर हमने AR लिख दिया क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो हमारे पास जो है एक समीकरण आ गया, एक इक्वेशन आ गई बेटा, जो क्या है AR प्लस AC बराबर है 28 के। इसको मैंने नंबर 1 मार्क कर दिया। इसके बाद इसी प्रकार से जैसे अभी हमने समझा है कि पूरी जो ये PC है ये 28 है, उसी तरीके से जो पूरी QC है ये भी 28 होगी क्योंकि बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा है ये वृत्त पर। तो QC भी जो है वो 28 होगी। अब QC किससे मिलकर बनी है? वो मिलकर बनी है इस QB से और इस वाली BC लाइन से। तो बोलेगा ना QB जमा BC बराबर 28 के। अब इसके बाद फिर से देखो यहाँ पर जो मेरा QB था ये किसके बराबर था? BR के। तो ये जो मैंने यहाँ पे QB लिखा है इसकी जगह पे मैंने अगली बार BR लिख दिया।
गया, BC की जगह पे BC है और वो बराबर है 28 के। तो जो दूसरा समीकरण मेरे पास आ गया वो आ गया BR जमा BC बराबर 28 के। इसको मैंने नंबर 2 मार्क कर लिया। इसके बाद ये जो नंबर 1 और नंबर 2 समीकरण हमारे पास आए, दो जो इक्वेशन आए उन दोनों को हमने जोड़ दिया। लेफ्ट साइड वाले नंबरों को लेफ्ट साइड पे जोड़ा है, राइट वालों को राइट पे जोड़ा है। इसको आपने खास ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर से देखो, जो ये AR है और ये जो BR मैंने लिखे थे, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए AR और BR, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पूरी भुजा AB बना देंगे। तो देखो एक साथ जोड़ा था एक ब्रैकेट में, अगली बारी AB बन गया। AC और BC तो पहले से लिखे हुए और यही AB प्लस BC प्लस AC, यही मेरा त्रिभुज का क्या है, परिमाप। तो इसका मान मेरा कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर। कितना आसान प्रश्न था, इसके आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन में खींची गई ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो ये रेखाएं जो कोण बनाएंगी आपस में, ये कोण क्या बना रही है, ये वाला कोण बना रही है ना। और ये जो स्पर्श बिंदु थे इसके, इस स्पर्श बिंदुओं को अगर केंद्र से जोड़ दिया जाए तो कौन सा कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा। तो यही दोनों कोण, जो स्पर्श रेखा बाहर बना रही है और जो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से जोड़ने पर कोण बनता है, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होगा। यानी यह दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे बेटा, अगर केंद्र को जो वृत्त है, जो स्पर्श बिंदु है, अगर इसे जोड़ दिया जाए तो ये जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी प्रमेय पढ़ी थी ना आपने। इसी प्रकार से ये वाला जो कोण होगा ये भी 90 डिग्री होगा। और ये जो पूरी बड़ी आकृति बन रही है, ये वाली आकृति, ये आकृति कौन सी आकृति है, चतुर्भुज की आकृति। चतुर्भुज की जो चारों कोण है उनका योग कितना होता है, 360। अब इन दोनों कोणों का योग, एक ये कोण और एक ये कोण, 90 और 90, यानी इन दोनों का कोणों का जो योग है वो तो 180 हो गया। 360 जो है वो कुल योग है, चारों का योग है, 2 का 180 हो गया। तो बाकी बचे हुए जो दो कोण है उनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलो अब इसको लिख कर समझ लेते हैं। आकृति में तो हमने समझ लिया था, हम इसके नाम को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये बिंदु है मेरा C, ये बिंदु है D, इस बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम है E। ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चित्र में हमने देखा कि हमें सिद्ध क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। CED और CAD का जो योग है वो हमें 180 सिद्ध करना है। ये रहा मेरा CAD और ये रहा मेरा CAD। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। जब भी वृत्त की त्रिज्या बनाई जाए तो जो स्पर्श बिंदु से उस त्रिज्या को जोड़ा जाएगा स्पर्श रेखा के ऊपर, उस जगह पर ये लंब का काम करेगी। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसीलिए जो मेरा ACE है वो ADE कोण के बराबर हो जाएगा। ACE और ADE देख रहे हैं ना आप आकृति में, इसके बराबर है 90 डिग्री के। अब इसके बाद लिखा गया बेटा कि ACED, ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है ACED, इस चतुर्भुज में जो चारों कोणों हैं, जो चारों कोण हैं उनका योग होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसके बाद आपने दो कोणों का माप पहले से लिखा हुआ है कि जो ACE है और ADE है, ये जो दोनों कोण है बेटा ACE और ADE, इसका मान पहले से 90 आपने निकाल लिया, तो 90 जमा 90 लिख दिया। बाकी के दोनों कोणों का योग आपको ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 180, 180 और 360। 360 में से जब आप 180 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वही दोनों कोण जो आपको ज्ञात करवाने थे, जो आपको सिद्ध करवाने थे कि संपूरक होंगे। तो वो दोनों कोण संपूरक आ गए, यानी एक ये कोण और एक ये कोण, इनका योग आ रहा है 180, तो ये कोण हो जाएंगे संपूरक कोण। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है आपसे कि दिए गए चित्र में DOB और ODC कोण का मान ज्ञात करना है और कुछ कोण आपको चित्र में पहले से लिखे हुए कि कितने कितने डिग्री के हैं। तो A बिंदु जो है बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से यहाँ पर भी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार से AD और एक खींची गई है यहाँ पर AS। ठीक है। अब इन बिंदुओं से जब स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो ध्यान से देखिए, ये कोण बना हुआ है ना 40 डिग्री का। ये जो है, जो स्पर्श रेखाएं बाहर कोण बना रही हैं। अभी आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ दें, ठीक है, तो जो ये चतुर्भुज बनता है, इसमें चतुर्भुज के
आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 होता है, यानी जो कोण है वह संपूरक होते हैं। तो यदि यह कोण 40 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ कोण है ये कितने डिग्री का होगा? संपूरक होने के लिए इसको कितने डिग्री का बनना पड़ेगा? 140 का। यानी योग अगर मुझे 180 करवाना है तो ये केंद्र पे बनने वाले कोण को 140 डिग्री का होना पड़ेगा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये वाली आपकी नीचे बनने वाली ये जो हमारी स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श बिंदु है, अगर इसको केंद्र से जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का समकोण बनता है ना। अब इसी कोण में देखिए बेटा, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है और यहाँ पर एक कोण का माप, ये जो छोटा कोण है इसका माप, बड़ा वाला कोण है इसका माप पहले से 75 डिग्री दे रखा है। तो ये जो बचा हुआ कोण हुआ इसका माप कितना होगा? ये वाला कोण बच गया इसका माप कितना होगा? बाहर वाला तो 75 डिग्री है यानी 75 डिग्री, तो इसका माप कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पूरा करने के लिए ये हो जाएगा 15 डिग्री का। जो ये छोटा वाला कोण है, इस छोटे वाले कोण का जो माप है ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसके बाद देखिए बेटा कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है, यहाँ पर हम प्रश्न में देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है कि DOB और DAB 180 डिग्री है, संपूरक कोण है, क्योंकि अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में समझाया गया उसी स्टेटमेंट को आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद DOB का जो मान है वो आ जाता है 140। DOB का मान मतलब ये इस कोण का मान 140 आ जाता है। कैसे आता है अभी आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि दोनों संपूरक थे। 180 में से 40 घटाएंगे तो ये बचेगा 180 में से 40 घटाएंगे तो ये बचेगा 140। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण DOB, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो इसी DOB के साथ में बन रहा है। संपूर्ण कोण आप सभी को पता होगा कि संपूर्ण कोण अगर एक रेखा बनी हो और उस पर संपूर्ण कोण निकालना हो तो वह कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो केंद्र के जो वृत्त है वहां पर तो हमेशा संपूर्ण कोण बनता है, जो कि प्रतिवर्ती कोण और एक उस खुद कोण के बराबर होता है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो कि 180 से बड़ा होता है। तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये जो कोण है 180 से बड़ा है। अंदर वाले कोण का माप आप पहले से निकाल चुके हैं कि ये 140 आया है। पूरा जो संपूर्ण कोण था वो 360 था। 360 में से जब आप 140 घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण का मान आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा फिर से जो ये वाला मैंने भी आपको बताया था कि जो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और केंद्र, इसके साथ जो कोण बनते हैं, स्पर्श बिंदु है, इसको केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु था जोड़ा, इससे जो कोण जोड़ा के कोण बना, ये वाला कोण बनेगा 90 डिग्री का, जिसमें से ये आधा भाग, ये जो इतना आधे से भी ज़्यादा भाग जो है, ये वाला भाग जो है ये है 75 डिग्री के कोण का। तो बचा हुआ कोण कितना निकलेगा? 15 डिग्री का। माइनस कर दिया हमने 90 में से 75 को। इसके बाद बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक प्रमेय पढ़ी थी 9वीं क्लास में, कि अगर कोई चाप केंद्र पर कोण बनाती है और उसी चाप से वृत्त के शेष भाग पे कोई कोण बनता है तो उनमें क्या रिलेशन होता है, उनमें क्या आपको एक फॉर्मूला मिल सकता है। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता था? केंद्र पे बनने वाला कोण दुगना होता है वृत्त के ऊपर शेष भाग पर बने हुए कोण से। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, DOB केंद्र पर है और कोण BCD वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा आंतरिक कोण है, इसीलिए DOB जो है वो 2 गुना होगा BCD के। अब DOB का मान तो आपने पहले से ही निकाल लिया था कि DOB जो है वो 140 है। अब DOB अगर ये वाला कोण अगर 140 है तो BCD कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा ना। आधा होने का मतलब 140 का आधा कितना होता है? 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आ गया BCD का मान 70 डिग्री। अब इसके बाद देखिए बेटा वही जो हमने पढ़ा था कि DOBC एक चतुर्भुज है। आकृति को फिर से दोबारा देखते हैं कि जो हमारे पास DOBC है आकृति वो कैसी है। देखो यहाँ पे DOBC, D से लेकर O फिर BC, ये वाली आकृति है बेटा 4 भुजाओं की बंद आकृति है ना, तो चतुर्भुज है। तो इसके जो चारों कोण है, ये वाले जो चारों कोण है, 3 कोण तो ये है और चौथा कोण है ये प्रतिवर्ती कोण, इन चारों कोणों का योग होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब एक एक करके यहाँ मान डाल दीजिए। मान डालने का मतलब OBC का मान आपको पहले से पता है, कोण OBC है 15 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण DOB है 220 डिग्री, BCD कोण था 70 डिग्री और ODC कोण का मान तो आपको ज्ञात करना था। इन सभी तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, आएगा 305। 360 में से 305 घटा देंगे तो 55 डिग्री आपका कोण का उत्तर आएगा, कोण ODC का है। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। स्वयं प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या बोला गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है C और उस वृत्त के लिए जो आपको यहाँ पर आकृति दी गई है उसमें आपको M का मान ज्ञात करके बताना है। तो चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, देख पा रहे हैं आप।
जैसे कि चतुर्भुज ऊपर वाले प्रश्नों में बन रहा था, केंद्र से जोड़ा गया है स्पर्श बिंदुओं को और एक कोण बन रहा है जो स्पर्शिकाओं के साथ बन रहा है वो है m, और इसी से जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो है 3m। तो ये दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर दो स्पर्श रेखाओं से बाह्य बिंदु से जो कोण केंद्र पे बने और जो स्पर्श रेखाओं के बीच में बने उन दोनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर m जमा 3m बराबर हो जाएगा 180 के, ये हो जाएगा 4m बराबर है तो 180, और m ज्ञात करने के लिए आप 180 को 4 से भाग कर देंगे तो आपके पास m का मान आ जाएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। इसके बाद हम हल कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, आपसे क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है जहाँ j जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, j वृत्त का केंद्र था और एक बाहरी बिंदु से देखो यहाँ पे दो जो है यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी। इसकी लंबाई है x जमा 10, दूसरे की लंबाई है 2x माइनस 1। दोनों ही बाह्य बिंदु E से खींची गई स्पर्श रेखाएं है, इसलिए इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। लंबाइयाँ बराबर करते ही बेटा आप x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लेंगे, 2x यही रहेगा, ये वाला x यहाँ जमा हो रहा था दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ माइनस हो रहा था दूसरी साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 जमा 1 बराबर है 2x माइनस x। 2x में से 1x चला गया तो यानी कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ x, और 10 में 1 जोड़ दीजिए आ जाएगा 11, यानी आपका x का मान आ जाएगा यहाँ पर जो आपको ज्ञात करने को बोला था 11। इसके बाद कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा क्या दिया गया है आपको कि एक 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वहाँ दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो सिद्ध कीजिए जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वह 2√3 यानी 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार की बेटा आकृति यहाँ पर बनेगी। देखिए जो स्पर्श रेखाएं हैं वो P बिंदु से है, यानी P बाहरी बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, एक है PA और एक है PB, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब इस प्रश्न में सबसे पहले हमें इन तीनों भुजाओं को मिलाना है, जोड़ना है OB, OA और OP को। ठीक है, अब आपसे जो कोण बोल रखा था वो बोला हुआ था APB का जो मान है वो 120 डिग्री आकृति में देखिए बना हुआ है। अब केंद्र पे जो बनने वाला ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा, अभी आपने पढ़ लिया है, दोनों संपूरक होंगे। 120 में से अगर मैं 180 में से अगर 120 घटा दूंगी तो मेरे पास AOB का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार बेटा ये जो आधा कोण है ये जो AOB, तो ये पूरा कोण आया। इसी के प्रकार ये जो आधा कोण है यहाँ पर ये वाला कोण AOP, इसका मान कितना होगा, AOB का आधा हो जाएगा, यानी AOB मेरा जो 60 डिग्री आया था तो AOP कितना रह जाएगा, 30 डिग्री रह जाएगा। इसके बाद बेटा ये जो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है इस पे हम काम करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज OAP, अब ये त्रिभुज जो OAP है ये समकोण त्रिभुज कैसे बना, क्योंकि केंद्र से अगर जोड़ दिया जाए स्पर्श बिंदु को जो कोण बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री का। तो इस 90 डिग्री वाले कोण में जो कि बेटा इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ये कोण जो है ये 30 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कीजिए। अगर जिस भुजा पर ये कोण बनता है थीटा बनता है वो वाली भुजा क्या हो जाती है, बेस। 7 वाली भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। अब इस P को देखकर और जो मैंने प्रश्न में यहाँ पे लिखा उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला P लंब के लिए है और ये वाला P जो है बिंदु का नाम है, जो इस बिंदु का नाम है। ठीक है, अब cot 30 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है, B/P के, उल्टा हो जाता है ना, P/B होता है tan 30। अब B का मतलब ये वाली रेखा का नाम लिखना है, ये है हमारा A बिंदु, ये वाला मेरा A बिंदु है आकृति में, B बिंदु, ये वाला बिंदु, तीनों बिंदुओं के नाम देख लीजिए क्या क्या है। इस बिंदु का नाम जो था O था और इस वाले बिंदु का नाम था P, तो यानी B/P का मतलब OA/AP। AP का मान आपका कौन सा है, ये है हमारी AP जो कि हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो चलो मान डाल देते हैं, OA की जगह पे 6 आ जाएगा क्योंकि जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर थी, AP नीचे आ गया। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AP का मान आपके पास आ जाएगा बेटा 6/वर्गमूल 3, लेकिन वर्गमूल 3 नीचे नहीं रह सकता, इसको मुझे गुना करवानी पड़ेगी वर्गमूल 3 से ऊपर और नीचे, क्योंकि परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप परिमेयकरण कर लेंगे तो ऊपर बचेगा 6/3, 3 एकम 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी AP का मान अपने आप आ जाएगा 2/3। यही हमें सिद्ध करके बताना था, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। इसके बाद कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। आज की वर्कशीट के बेटे लास्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला हुआ है कि एक वृत्त है DEF जिसकी भुजाएं EF पर P बिंदु पर जो वृत्त है वो छू रहा है, और DE और
DF भुजाओं को अगर आगे की तरफ बढ़ा दे तो जो वृत्त पर छूने वाले बिंदु हैं वो है QR बिंदु और R बिंदु, जो कि स्पर्श बिंदु बन जाते हैं। आपको सिद्ध करके बताना है कि DQ बराबर होगा 1/2 त्रिभुज DEF के परिमाप के। तो आकृति बना लीजिए पहले कुछ इस प्रकार से। DE भुजा जो है त्रिभुज की वो आगे की तरफ बढ़ाई गई है Q बिंदु तक। Q बिंदु इस प्रकार से है कि वो स्पर्श बिंदु बन जाता है। इसी तरीके से DF भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ाया गया है और जब इसको आगे बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर R बिंदु स्पर्श बिंदु बन जाता है। आपको सिद्ध करवाना है जो DQ भुजा है वह 1/2 है त्रिभुज DEF के परिमाप के। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बाह्य बिंदु दे रखे हैं, 3 बाह्य बिंदु हैं यहाँ पर, पहला बाह्य बिंदु, दूसरा और तीसरा। तीनों बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं उसकी लंबाइयां हम लिख लेते हैं। पहले बाह्य बिंदु से देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कौन सी हैं? ई बिंदु से EQ और EP, तो देखो EQ और EP बराबर कर ली। दूसरी बिंदु से कौन सी है? FP और FR, उसको भी बराबर कर लिया। तीसरे बिंदु से कौन सी है? D से लेकर Q तक, DQ और DR, तीनों बराबर कर ली। स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई उसको बराबर कर लिया। इसके बाद देखिए बेटा जो DQ भुजा है वह DE और EQ से मिलकर बनी है और DR जो है DF और FR से मिलकर बनी है। इसी प्रकार जो हमने 1, 2 नंबर 3 नंबर दिए इसको हम अब इस्तेमाल कर लेते हैं। EQ जो था वो EP के बराबर था, तो देखो इस EQ की जगह पे मैंने EP लिख दिया और पहले से मेरे को ऊपर मैंने लिखा हुआ है FR किसके बराबर था? FP के, तो मैंने इसको बदल दिया। अब इसके बाद जो त्रिभुज DEF का परिमाप है वह किसके बराबर होगा? तीनों भुजाओं के योग के, यानी DE जमा EF प्लस FQ। आकृति में देख लीजिए तो तीनों कौन सी भुजाएं हैं? ये है DE, ये थी DF और ये वाली भुजा थी मेरी EF। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप बन जाएगा जो हमें सिद्ध करवाना है। अब इसमें बेटा EF पे ध्यान दीजिए कि EF किससे मिलकर बनी? EF बनी है EP से मिलकर और PF से मिलकर। देखिए ये है हमारा EP और ये है मेरा PF, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो EF बन जाती है। तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, EF को तोड़ के लिख लिया EP और PF के रूप में। अब इसके बाद DE और EP आपस में जोड़ दें और PF और DP को अगर आपस में जोड़ दें तो ये जो हमने यहाँ पे चौथा बिंदु लिखा था ये इसी के बराबर होगा। देखिए इसी से हम कर सकते हैं आगे। अब PF और DF को जोड़ने पर मेरे को DE और EP मिलता है, तो मैंने इसकी जगह पर भी DE और EP लिख दिया। अब DE और EP कितनी बार जोड़ रहे हैं? 2 बार, तो मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट में DE जमा EP। अब EP और EQ भी बराबर थे तो EP की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे EQ। इसको लिखने से क्या होगा बेटा? DE और EQ आपस में मिलकर DQ बना देंगे। अगर ये EP ही रहता, अगर यही भुजा रहती तो इससे कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए मैंने EP की जगह EQ लिख दिया। अब ये बन चुका है 2 गुना DQ के। अब यानी जो त्रिभुज का परिमाप था वो मेरा बराबर आ गया 2 गुना DQ के। अब ये 2 अगर यहाँ से हटाना हो तो दूसरी तरफ पे चला जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। और यही हमें सिद्ध कराना था कि DQ बराबर है 1/2 त्रिभुज DEF के परिमाप के। ये हमने हल करवा लिया। तो बेटा आज की वर्कशीट में जो हमने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन किया आप उसकी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन की फोटोज क्लिक करिए प्रैक्टिस करके और अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।